बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद ने मक्का मुकर्रमा में शाह सलमान गेट मंसूबे का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने मक्का मुकर्रमा में किंग सलमान गेट मंसूबे का ऐलान कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक यह कसीरुल मकासद मंसूबा मस्जिद हरम के करीब 12 मिलियन मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुश्तमिल होगा। मंसूबे का मकसद मक्का मुकर्रमा खसूसन मरकज़ी इलाके की बुनियादी ढांचे की तरक्की में मियारी तब्दीली लाना है ताकि उसे इमरानी तरक्की का एक आलमी नमूना बनाया जा सके। यह मनसूबा खित्ते की तरक्की, ज़ायरीन की आमदोरफ्त में सहूलत और हरमैन के लिए आला मेयार की खिदमात फराहम करने की कौमी कोशिशों को तक़वियत देगा। इसका मकसद ज़ायरीन के मजहबी और सकाफती तजर्बे को पुरअसर और रूहानी तौर पर माला माल बनाना है, जो उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज की खिदमत के टारगेट के ऐन मुताबिक है। किंग सलमान गेट अपनी स्ट्रेटजिक उसके जगह के बायस मुनफिद है, क्योंकि ये मस्जिद हरम के बिल्कुल करीब वाक़ है। ये जामे और जदीद मुकाम होगा जिसमें रहायशी, सकाफती और खिदमती सहूलतें फराहम की जाएंगी। मंसूबे में 9 लाख नमाजियों के लिए अंदरूनी और इसके अलावा बैरूनी मुसल्लाजात और सहनों में गुंजाइश वो रखी गई है। यह मनसूबा अवामी नकलो हमल के निज़ाम से मुंसलिक होगा ताकि ज़ायरीन के लिए मस्जिद हरम तक रसाई आसान बनाई जा सके। मनसूबा मक्का मुकर्रमा के ममारी विरसे और जदीद तर्ज ज़िंदगी के हसीन इम्तजाज की नुमाइंदगी करेगा ताकि ज़ायरीन को आराम, सुकून और इत्मीनान के साथ जो रूहानी सुकून है और इबादत है वो वहाँ पर कर सकें। और इसके अलावा मनसूबा सऊदी विजन 2030 के टारगेट के तहत इकॉनमी में हिस्सा डालेगा और 2036 तक वो 3 लाख से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो क्रिएट करेगा। सेंचुरी ऑन द मून, चांद पर इंसानी टाइम कैप्सूल में सऊदी विरसे की झलक। सऊदी अरब की सकाफती मीरास को सेंचुरी ऑन द मून नामी मंसूबे में शामिल किया जाएगा, जिसका मकसद जिसके तहत एक कैप्सूल में इंसानी इल्म, फ़न और साइंस को नासा और यूनिसेको की मदद से चांद की सतह पर रखा जाना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फ्रांसीसी इंजीनियर बनवा फेवाली साइंसदानों, तहकीकारों, डिज़ाइनर और फनकारों की एक मुमताज़ टीम की क़यादत कर रहे हैं, जो चांद पर रखने के लिए 24 ऐसे डिस्कों को जमा करेंगे जिन पर सकाफत और साइंस की विरासत की कुंदाकारी की गई होगी। बनवा फेवाली इस मकसद के लिए सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं, जहां वो रियाद, जद्दा और दमाम के मशहूर इदारों के साथ राब्ते करेंगे, जिनका जो मकसद है उनका वो उन सकाफती और साइंसी पहलुओं की खोज लगाना है जिन्हें कैप्सूल के जरिए चांद की सतह पर रखे जाने वाले दीगर मवाद में शामिल किया जाएगा। अखरोट की गिरी में छुपाकर 20 लाख से ज्यादा नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने मंशियात स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। एसपी के मुताबिक अखरोट की गिरी की शिपमेंट में छुपाई गई 20,64,000 नशावर गोलियां वो जब्त की गई। रियाद रीजन से 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर दिया गया, जिनमें 2 शामी और 2 सऊदी शहरी हैं। वज़ारत दाखिला सऊदी अरब की सलामती और नौजवानों को हदफ बनाने के लिए मंशियात की स्मगलिंग और ट्रैफिक की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए है। सिक्योरिटी हुकाम ने शहरियों और रहायशियों से अपील की वो किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी तौर पर इत्तला दें। सऊदी अरब में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स पर ज़वाबत की खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी अरब में टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पिछले 6 माह के दौरान 288 टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स पर ज़वाबत की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। अल अरेबिया के मुताबिक रिकॉर्ड की जाने वाली बेशतर खिलाफ वर्जियों में लाइसेंस याफ्ता इंस्ट्रक्टर्स उनकी अदम मौजूदगी और सेंटर्स का लाइसेंस याफ्ता वो ना होना था। ऑर्गेनाइजेशन के जो तर्जुमान हैं फ़हद अल उतैबी, उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट शोबे हैं उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स की निगरानी मुस्तकिल बुनियादों पर वो की जाती है, ताकि फ़नी और पेशा वराना जो अमूर है तालीम व तरबियत के मेयार को वो बेहतर किया जा सके। और फ़हद उतैबी का मज़ीद कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गैर लाइसेंस याफ्ता ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनसे भी निपटा जा रहा है। इस रुझान को ख़त्म करने के लिए हमारी भरपूर कोशिश जारी है। उन्होंने कहा खिलाफ वर्जियों के तदारक के लिए बुनियादी तौर पर 2 असूल मुकर्रर हैं। इब्तदाई मरहले में इंतबाह किया जाता है ताकि ज़वाबत की जो पाबंदी है ना करने वाले इदारों को रोका जा सके। दूसरे मरहले में उनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाती है। तबूक में फहाशी के धंधे में मुलव्विस 4 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में तबूक रीजन की पुलिस ने महकमा अमूमी सलामती और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के ताउन से 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया, जो रहायशी फ्लैट में फहाशी के धंधे में मुलव्विस थे।
सबक वेबसाइट के मुताबिक कार्रवाई की खुफिया इतला की बुनियाद पर हुई। पुलिस ने कहा मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। ये इकदाम सिक्योरिटी इदारों की उन कोशिशों का हिस्सा है जो अवामी अखलाकियात के मुनाफी जराइम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ हैं, ताकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत किया जा सके और मुआशरे में अमूमी इक़दार और आदाब की पासदारी करवाई जा सके। पाकिस्तान और सऊदी तरक्याती फ़ंड की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक बार फिर तायद। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवां हफ्ते सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात की, ताकि सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का अहाता हो। इस्लामाबाद अपने सबसे अहम तरक्याती और तजारती शराकत के साथ सरमायाकारी और इस्लाहात की हमायत के लिए ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना चाहता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब तवील अरसे से पाकिस्तान को बैरून मुल्क से मिलने वाली माली इमदाद का अहम सतून रहा है। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट का कहना है कि उसने 1976 के बाद से अब तक $533 मिलियन से ज़्यादा की ग्रांट्स के साथ 18 से ज़्यादा तरक्याती मंसूबों और प्रोग्राम्स के लिए माली मदद की है, जिनकी मालियत $1.2 अरब के बराबर है। फ्लाइनास ने जद्दा एयरपोर्ट पर बच्चों और उनकी फैमिलीज़ के लिए पहला चेक इन एरिया शुरू कर दिया। दुनिया की मारूफ कम कीमत वाली एयरलाइन और मशरक़ वस्ती की जो मारूफ एयरलाइन है फ्लाइनास, उसने जद्दा के किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बच्चों और फैमिलीज़ के लिए पहले से वक्फ शुदा चेक इन एरिया के आगाज़ का ऐलान किया है। ये रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हालिया आगाज़ के बाद जो है जद्दा में शुरू किया गया। सऊदी अरब में किसी भी एयरलाइन के लिए यह पहला कदम है। ये इक़दाम बच्चों और उनकी फैमिली के लिए एक तफरीही और पुरकशिश सफरी तजर्बा है वो फराहम करने के लिए फ्लाइनास के अज़म की निशानदही करता है और नए ये चमकदार रंग के जो सर्विस एरियाज़ को बच्चों और उनकी फैमिलीज़ के लिए चेक इन की सहूलत और इंतज़ार के औकात को कम करने और फैमिलीज़ को आसानी के साथ अपना सफ़र शुरू करने के काबिल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्हें अपने सफ़र का हीरो बनाए के नारे के तहत जद्दा के किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस एरिया जिसने जो है पहले बच्चे मुसाफरों और वालिदैन का आज इस्तकबाल किया और उनके फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। ये इसमें यहाँ पर जो है फैमिली के लिए जो है बहुत सी चीज़ें जो है वहाँ पर रखी गई हैं, ताकि बच्चे भी जो है वहाँ पर जो है अपना वक्त गुजार सकें और जो सफ़र के लम्हात हैं उनको एंजॉय कर सकें। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बनाए गए जो बोर्डिंग पास है वो भी वहाँ पर जो है वो जारी किए जा रहे हैं। 3 माह पहले इकामा तजदीद कराने पर क्या बाकी की जो मुद्दत है वो उसमें शामिल होगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वज़ारत दाखिला का ज़ेरी अदारा है, कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे खरूज और खूज नहाई के इजराअत ज़िम्मेदार है। सऊदी अरब में रहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुश्किल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खरूज अदा लेना होता है। इकामा की मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने जवादात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि इकामा की एक्सपायरी में 3 माह बाकी हैं। अगर इकामा एक्सपायरी से 3 माह पहले तजदीद करा जाता है तो उस सूरत में बाकी मुद्दत तजदीद में शामिल होगी या वो कैंसिल हो जाएगी। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि इस सूरत में इकामा की तजदीद एक्सपायरी की तारीख के हिसाब से की जाएगी। नई तजदीद पर वही तारीख दर्ज की जाएगी जो इकामा की असल एक्सपायरी तारीख है। अगर इकामा की एक्सपायरी तारीख जो है 20 अक्टूबर है और तजदीद 20 दिसंबर जो है उसमें कराई जा रही है, इस सूरत में कबल अज़ वक्त तजदीद की सूरत में इकामा की एक्सपायरी के मुताबिक ही तजदीद की जाएगी। साबका 3 महीने भी उसमें शामिल रहेंगे। वादे रहे जवाज़ात के इकामा कवानीन के मुताबिक गैर मुल्कियों के इकामा की तजदीद सालाना बुनियाद पर की जाती है और जवादात की जानब से यह सहूलत भी फराहम की गई है कि इकामा की तजदीद मुकर्रर एक्सपायरी मुद्दत से पहले भी कराई जा सकती है। अलबत्ता इकामा एक्सपायरी 3 दिन गुजर जाने के बाद जुर्माना जो है वो आयद कर दिया जाता है। डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने पूछा, 2013 में कफील ने हरूब लगा दिया था, मुझ समेत 30 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया था। पता ये करना है क्या अब नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन इदारा, जिसे अरबी में जवाज़ात कहा जाता है, बराह रास्त वज़ारत दाखिला के ज़ेर निगरानी काम करता है। जवाज़ात में काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। सऊदी अरब में कानून में डिपोर्ट होने वालों के लिए भी तब्दीलियाँ हैं जो कि लागू हो चुकी हैं। डिपोर्ट होने वालों के लिए की जाने वाली तब्दीली के बाद वो लोग जो कि महकमा डेपुटेशन सेंटर, जिसे अरबी में तरहील कहते हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं वहाँ से तो उन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाती है। डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्कियों को सऊदी अरब के लिए ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते। माजी में जब ये कानून नहीं आया था तब तक डिपोर्ट होने वाले जो थे वो महदूद मुद्दत के लिए उन पर पाबंदी आयद की जाती थी, यानी कि किसी पर 3 साल की पाबंदी होती थी, किसी पर 5 साल की पाबंदी होती थी। और जब वो एग्जिट के लिए एयरपोर्ट से जाते थे तो उनको बता दिया जाता था कि आप पर इतने साल की पाबंदी है, उसके बाद वीज़ा लेकर आ जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी तरीके से वीज़ा ले भी लेते हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर आएंगे, जैसे ही आप अपने फिंगर्स लगाएंगे, फौरी तौर पर आपका डाटा आ जाएगा, आपको वहाँ पर डिटेन करके वापस आपके मुल्क
ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔